साथियों, आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, आप 23 तारीख से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बिहार जो शिक्षक आगामी 4.0 भर्ती होने वाली है या फिर 5.0 भर्ती होने वाली है, उसमें हो सकता है कि वो अधर्म लटक जाए या फिर उसमें कुछ जो है देरी हो या फिर हो सके तो आए नहीं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई है, इसकी बारे में आज थोड़ा सा हम जानते हैं। तो आप स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट देख सकते हो जो हो रहा है। इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, अगर आप ऊपर देखना चाहते हैं, कि श्री जयप्रकाश यादव माननीय जो सचिव हैं से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शिक्षा 69। तो कुल मिला के इसमें जो आरटीआई दायर होता है, यदि आप कोई भी सरकार से कोई सूचना लेना चाहते हो, तो कुछ व्यक्तियों द्वारा या आप भी जो है सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये मेरा प्रश्न, आप इसका जवाब दीजिए, जिसे आरटीआई बोलता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत ये पूछा जाता है। तो कुछ 3 प्रश्न कुछ लोगों ने पूछे थे, तो उन तीनों प्रश्नों का सरकार द्वारा जवाब आया है। आप प्रश्न देख सकते हैं जो बाई साइड में है। पहला प्रश्न यही है कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे। पहला प्रश्न यह है कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय है, जहां 1,72,00,000 से ज्यादा छात्र और छात्र शिक्षक की अनुपातिक विसंगति के साथ बढ़ते हैं। पहला यही पूछा गया था कि महोदय कृपया यही बताइए कि क्या ये जो जितना भर्ती है, जितना सीटें हैं और जितना टीचर का अनुपात होना चाहिए, क्या अब भी उसमें त्रुटियां हैं, यानी क्या बच्चे की संख्या ज्यादा है, टीचर अब भी कम है। अररिया जिला सहित अन्य जिलों में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में बताने की कोशिश करें। दूसरा जो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35:1 के स्थान पर क्रमशः 55:1 और 38:1। ठीक। और दूसरा पूछा गया कि जो सरकार द्वारा निर्धारित, जो शिक्षा विभाग द्वारा जो निर्धारित अनुपात है 30 बच्चों पर 1 होना चाहिए प्राइमरी में, वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 35 बच्चों पर 1 होना चाहिए। और तो क्या इस समय क्या यही स्थिति है कि 55 स्टूडेंट पे 1 है उसमें और 38 पे 1 है। तो इसके बारे में पूछा गया था। तीसरा जो प्रश्न था, यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक और नहीं तो क्या। यानी कुल मिला के यदि ऐसे विसंगतियां हैं कि बच्चे ज्यादा हैं अब भी और स्टूडेंट ज्यादा है और टीचर का अनुपात अब भी सही नहीं है, यानी स्टूडेंट ज्यादा है और टीचर कम है, तो क्या इसके आगामी भर्तियां आएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी और कब तक, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। तो इन प्रश्नों का उत्तर जानने से पहले हम थोड़ा सा कुछ कमेंट ले लेते हैं साथियों का, जो पिछले वीडियो पे कुछ साथियों ने कमेंट किया था, उनके कमेंट का थोड़ा सा हम जवाब दे देंगे, उसके बाद इस प्रश्न पे हम आते हैं। तो जो पहला प्रश्न आया था हम थोड़ा सा देखेंगे। पहला प्रश्न आया था रिंकू चौहान जी का कि सर मेरा हिंदी में 65 नंबर था और जीएस में 14 नंबर नहीं हुआ। तो ठीक है, माफ करिए, रिंकी चौहान जी हैं। तो इनका ये जो प्रश्न था, तो ठीक है, मतलब 65 नंबर था और ये फिर भी अच्छा स्कोर किए आप। बस यही है कि आप जो है अगले जो भी 4.0 आगामी वैकेंसी या फिर जो राजस्थान में आने वाली है, DPSC में आने वाली है MRS में, इसमें आप तैयारी करिए। इसमें आपका बिल्कुल, क्योंकि आपकी तैयारी लगभग देखा जाए 75% हो चुका है, आपको बस 25% तैयारी और करना है। तो ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, आप तैयारी करते रहिए। दूसरा जो प्रश्न आया था कि सर सब्जेक्ट में 70 मार्क्स, जीएस में ओनली 15 मार्क्स पर लटक गया, आप क्या करें। तो यही है कहना कि कुछ अलग तो इसका स्ट्रेटजी होता नहीं, आप सभी को पता है और बचपन से हमारे माँ बाप भी सिखाते हैं कि मेहनत मेहनत ही है और मेहनत करते रहिए। हाँ, एक जरूरी, जो सबसे जरूरी बात है कि आप जो है जो भी पिछला पीवाईक्यू हुआ है, जो भी पिछले एग्जाम हुए, उनका पीवाईक्यू पेपर PDF डाउनलोड कर लीजिए अपने सब्जेक्ट का। या हार्ड कॉपी हो तो और अच्छी बात है, या फिर कोई यदि आप जीएस प्रैक्टिस सेट की बुक लेंगे तो उसमें मिल जाता है। तो उसको जो एक बार अच्छे से एनालिसिस करिए, जो जो भी आपकी कमियां रहेगी उसका लिस्ट बनाइए और सबसे पहले उन्हीं पर आप काम करिए, नहीं कि फिर से आप चैप्टर 1 से स्टार्ट करिए, इजी वाला तैयार कर ले, उसके फिर समय न बचे, फिर आप वही गलती दोहराए। तो सबसे पहले जो कठिन, जो जिसमें आपका प्रश्न छूट गया था, उस टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आया कि आपके कितने नंबर आए हैं TRE 3 में। तो देखिए मेरा भाई 95 नंबर आया था। मैं UR कैटेगरी में 487 रैंक से मैंने क्वालिफाई किया था, जिसमें जो है 22 मेरा आया था पार्ट टू में, और जो सब्जेक्ट मेरा आया था 73 आया था। चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये सचिन
का क्वेश्चन था सचिन जी का। अगला क्वेश्चन है अंकिता झा का कि सर आप बीपीएससी 5.0, अच्छा सर आप बीपीएससी में 5.0 में आएगी वैकेंसी कि नहीं? तो हाँ, इसी के बारे में ये पूरा वीडियो है कि आएगी कि नहीं आएगी, इसी बारे में चर्चा करेंगे। और जो अगला कमेंट है कि दीपांशी तिवारी जी का है कि हिंदी के लिए किसका बैच ले सचिन सर या द ऑफिसर्स एकेडमी, कौन सी बेस्ट है प्लीज? तो देखिए, मैं यहाँ पे रिकमेंड करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप दो क्लास ले लीजिए सचिन सर का, और 2 क्लास ऑफिसर्स एकेडमी का ले लीजिए, हिंदी जो पढ़ाते हैं, और 1-2 क्लास ले लीजिए ईसा मैम का जो टीचिंग परीक्षा पर पढ़ाते हैं। इन तीनों में आप खुद पढ़िए। देखिए, होता क्या है ना कि हर बच्चे का अपना एक अलग समझने का तरीका होता है, और हर टीचर का अपना समझाने का अलग तरीका होता है। जरूरी नहीं कि हर टीचर सभी बच्चों को अच्छा लगे, तो आप खुद पढ़ लीजिए और देख लीजिए कि जो बेहतर लगे उसे कर लीजिए। हाँ, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि इस समय भी ठीक पढ़ाते हैं, ऑफिसर्स अकेडमी भी ठीक पे हिंदी ठीक ठाक बैच चल जाती है। हालांकि आप देख लीजिए इस हिसाब से। अगला है कि रिंकी चौहान जी का प्रश्न है कि सर मेरा हिंदी में 65 नंबर था, जीएस में 14 नंबर होने चाहिए। ये तो पुराना ही क्वेश्चन है। चलो अगला, अगर हम बात करेंगे जो अगला है यहाँ पे 84 पर नहीं हुआ, ये है कविता दीक्षित जी। तो देखिए, नहीं हुआ तो यही है कि कुछ कमियां रह गई, कुछ मेहनत में आपकी कमी, जो सच्चाई है कि कुछ मेहनत में आपकी कमी रह गई कुछ, तो उन कमियों का आप नोट डाउन करिए, उस पर काम करिए, और लगातार जो भी मेहनत करने में आपसे त्रुटि रह गई थी, जो भी असंभावनाएं थी, उसे दूर करने की आप जो है मेहनत करिए। अगला है अंजलि अनिरुद्ध करके हैं, उनका एक कमेंट आया कि प्रैक्टिस सेट बताइए हिंदी का। तो प्रैक्टिस सेट किरम पब्लिकेशन का बेस्ट होता है, ये किरम पब्लिकेशन का बेस्ट होता है। यदि हिंदी व्याकरण की आप करना चाहते हैं तो आज आप यूनिवर्सल पब्लिकेशन का ले लीजिए, राज उनका करके, राजपाल करके राइटर हैं, उनका उसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू दिया होता है, ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है, तो आप वो ले लीजिए। और क्या कहते हैं कि यदि वो नहीं ले पाए तो आप जो है ये ले लीजिए, कोई किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आती है वो ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। किरण पब्लिकेशन आपका लिटरेचर भी समय पूरा प्रैक्टिस सेट देता है, जैसे आपका बिल्कुल एग्जाम में आता है उसी तरीके से क्वेश्चन पूरा अरेंज किए होते हैं, वो ले लीजिए। या फिर केवल केवल हिंदी व्याकरण चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट करना है तो आप वो ले लीजिए। चलिए, जी इनका भी प्रश्न आया एफर्ट फॉर सक्सेस के आपके कितने मार्क्स, तो हमने बता दिया। दिव्या तिवारी जी कमेंट है 75 प्लस 15, तो हाँ 75 प्लस 15 इसी तरीके से आता है। 75 80, अगर हिंदी की बात करें तो 80 में 75 आता है ग्रामर का, 15 नंबर आता है लिटरेचर का। ऐसा टीजीटी में भी होता है, यूनिक 68 में। तो ये कुछ कमेंट है। अब हम बात करते हैं जो प्रश्न था कि ये जो अभी प्रश्न पूछा गया था सरकार द्वारा, उसका सरकार ने क्या जवाब दिया कि क्या वास्तव में क्या कंडीशन है। तो आप इधर देख सकते हैं कि वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 31:1 तथा 44:1 है। ठीक, ये यहाँ बताया गया। देखिए, ये नियम क्या है सरकार का कि उसमें अगर प्राइमरी हो तो वहाँ पे जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो होना चाहिए 30:1 होना चाहिए। जबकि ये बोला गया यहाँ पे जो इस समय बिहार की वर्तमान स्थिति है, वहां पे रेशियो कितनी है प्राइमरी की, 31 रेशियो है, 31:1 है। वहीं देखा जाए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तो अनुपात होना चाहिए 35:1, जबकि इस समय क्या स्थिति 44:1, यानी देखा जाए जो रेशियो होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बेहतर और अच्छी रेशियो, हाँ 30:1 होना चाहिए, 31:1 है। ठीक, यानी देखा जाए तो बहुत थोड़ा बहुत अंतर है, और 35:1 होना चाहिए, 44:1 है। तो वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के क्रमशः 38,900 तथा 42,445 पद हेतु परिणाम घोषित किया गया है। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पद एवं परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। इन शिक्षकों के विद्यालयों में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित 7 क्षेत्र अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। साथ ही सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो ये इस तरीके का है कि अभी जो है हमने कुल मिलाकर है क्या कि है क्या कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधायक संजय यादव द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था, और शिक्षा मंत्री से छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में प्रश्न किया गया था, जिसमें जवाब में शिक्षा मंत्री ने यही कहा कि प्रारंभिक विद्यालय में जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है, अनुपात 31:1 है, जो कि 30:1 होना चाहिए। तो वहीं उच्च माध्यमिक विद्यालय में 44:1 है, जो 35:1 होना चाहिए। तो जिसका आंकड़ा सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। तो देखा जाए तो अब भी 30:1 होना चाहिए, 31:1 है, यानी अब भी वहां पे प्राइमरी में टीचरों की जरूरत है। ऐसे देखा जाए तो वहां पे उच्च माध्यमिक विद्यालय में 35:1 होना चाहिए, लेकिन वहां पे 44 रेशियो, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पद खाली है टीचरों की।
तो घबराने वाली कोई बात है नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी, तो बिल्कुल कंफर्म है। सरकार ने भी घोषित कर दिया है कि हमारे पास अब भी टीचरों की कमी है। ठीक, तो कुल मिला के यही है कि, और जितना अभी सरकार ने भी पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक आंकड़ा जारी किया था कि हमारे यहाँ 1,38,000 पद खाली है। ठीक, तो जिससे ये बीपीएससी 4.0 और बीपीएससी 5.0 दोनों में ये जो है अपनी ये भरने वाले हैं। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, और घबराने के चक्कर में सबसे बड़ा घाटा ये होगा आपका कि आप इसी के चक्कर में लगे रहेंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, आएगा और आ जाएगा, आपकी तैयारी हुई नहीं रहेगी और आप फिर से वही गलती दोहराएंगे जो अभी तक आपने जिंदगी में गलतियां दोहराते चले हैं कि किसी एग्जाम के आप डेट का इंतजार करते हैं और एग्जाम आ जाता है, आकर चला भी जाता है और आपके हाथ में वही जो पुराना परिणाम है वही आपके हाथ में मिलता है। तो कुल मिला के यही है कि आप जो है पूरे ईमानदारी के साथ अभी से मान लीजिए कि आप जो है जनवरी के लास्ट में इसका एग्जाम होगा, उससे हिसाब से टारगेट बनाइए, अपना प्लान बनाइए, अपना टीचर तय करिए। हाँ, एक सबसे जरूरी बात कि 1000 यूट्यूब चैनल समझ पड़िए, कोई एक यूट्यूब चैनल अपना पकड़ लीजिए जिसमें आपको बेहतर लगे और उसी से आप बिल्कुल पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जो भी कमियां हैं पिछला आप पीवाईक्यू का हेल्प कर लीजिए कि उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक है, एक एक टॉपिक को आप लिख लीजिए और उन टॉपिक को पहले कवर कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद फिर जो समय बचे उसका अभ्यास करिए, यूट्यूब से अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो आप केरम पब्लिकेशन बुक ले लीजिए, उससे भी आप अभ्यास कर लीजिए। बाकी अगर आपके मन में 1% डाउट हो कि नहीं आएगा तो सर मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, ऐसी बात नहीं, मेहनत कहीं बर्बाद नहीं जाती है। और जहां तक है आगामी वैकेंसी, तो बिहार में यदि आप मान लेते थोड़ा बहुत कम भी आएगी तो राजस्थान में आने वाली है, वहां से आपको फिर यदि धोखा हुआ तो आपके साथ तो DSSC में आने वाली है, EMRS में आने वाली है, NBS का काफी दिन से नहीं आया, नवोदय विद्यालय का उसका आने वाला है। यानी आप खाली हाथ नहीं लौटोगे, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। हाँ, हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे और केवल इसका रोना रोएंगे कि आएगा कि नहीं आएगा, 10 लोगों से बातें करेंगे, वीडियो देखेंगे, इसमें टाइम बर्बाद होगा और इससे आपका डिमोटिवेशन होगा। ठीक, मैंने भी ऐसे कई बार करके देख चुका, मैंने आज से नहीं बहुत पहले तैयारी की थी। तो मैं भी यही करता था कि वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, एग्जाम डेट आ गया तो चलो कोई वायरल न्यूज फैला दिया कि एग्जाम डेट चेंज हो गया, तो उसमें लग गए खुशी खुशी, चलो ठीक है 2-4 दिन आराम कर लेते हैं। इसके चक्कर में बहुत नुकसान हो जाता है, एग्जाम आ भी जाता है और सरकार को थोड़ी पढ़ना है, पढ़ना आपको है। सरकार तो क्या करेगी, बस उसका प्लान तैयार होगा, एग्जाम दे देगी। तो कुल मिला के ये कि आप जो ये पूरा वायरल हो रहा है ये सच है, और ये जो वायरल हो रहा है 31/11/2024 को, ये नीचे आप डेट देख सकते हैं, इस तरीके का है। तो ये डेट ये है और इसमें साफ सरकार बोली कि हमारे यहाँ भी रेशियो में कुछ त्रुटियां हैं और इसको भरना बाकी है। तो बहुत घबराने की बात नहीं, 4.0 भी आएगा, 5.0 भी आएगा, सेम टाइम से आएगा, बस 3.0 का ट्रेनिंग हो जाए उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं रखते हैं और आपका जो भी डाउट हो आप कमेंट करें, मैं एक एक कमेंट को उठाता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, आपके सामने रखता हूँ। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए।